Hello students, welcome back to Maths by Om Suthar. So let's continue our exercise 6.2. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4. So let's discuss it. So in question number 4, we are given that line DE is parallel to AC and line DF is parallel to AE that we have given here. Now what we have to prove? आपको ये प्रूव करना है that BF by FE is equal to BE by EC. BE by EC. ठीक है. ओके, लेट्स सी हाउ टू प्रूव इट. पहले अगर हम बात करें DE इज पैरेलल टू AC. DE, वेयर इज DE? दिस लाइन DE इज पैरेलल टू AC. तो अगर हम बात करें इन दो लाइंस की, ये कौन से ट्राइंगल में आ रही है? DE और AC पैरेलल है. अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम को इरेज कर दूं थोड़ा समझने के लिए कि लेट, ये तो हो गया DE और ये वैल्यू हो गई AC. इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल ABC. तो सिंपली वी कैन से इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC. अगर हमारे पास में पैरेलल लाइन है तो सिंपली हम वी कैन से दैट वी कैन यूज द BPT. सो बाय BPT वी कैन राइट डाउन द रेशियो. इफ DE इज पैरेलल टू AC, देयरफॉर बाय BPT we can say that BE by EC is equal to, इसका रेशियो इससे, तो यहाँ पे इसका होगा BD अपॉन DA. BD by DA. लेट इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूँ. ठीक है. अब हम बात करते हैं DF इज पैरेलल टू AE. कहाँ पे थी लाइन? DF इज पैरेलल टू AE, मतलब यहाँ पे एक लाइन थी. तो एक काम करते हैं, अगेन थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं हम थोड़ा समझने के लिए. इसका मतलब दिस टाइम दिस DF इज पैरेलल टू AE. सो ये कौन से ट्राइंगल में आ रही है? दिस इज इन ट्राइंगल ABE. ठीक है. तो वी कैन सी इन ट्राइंगल ABE व्हाट वी कैन से दैट DF इज पैरेलल टू AE. अगेन अगर लाइन एक ट्राइंगल में पैरेलल है तो अब वी कैन अप्लाई BPT एंड बाय BPT अगेन वी कैन राइट ऑन देयर रेशियो. सो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से BF by FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA. क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना BPT के अंदर कि अगर हमारे पास में कोई भी लाइन एक पैरेलल होती है तो वो लाइन रिमेनिंग दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है. तो हमने उसी को अप्लाई किया है. लेट इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करता हूँ तो दोनों केस में मेरे पास BD अपॉन DA और BD अपॉन DA क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है. अगर ये वैल्यूज कॉमन है, इट मीन्स आई कैन सिंपली से कि जो BD अपॉन DA की वैल्यू है फ्रॉम हियर वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ BD अपॉन DA फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1. और सिंपली यू कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जहाँ पे BD अपॉन DA ऑन द प्लेस ऑफ दैट वैल्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट BF अपॉन FE. So BE upon EC as it is, BE by EC as it is equal to, on the place of BD upon DA we can put here BF upon FE. और अगर हम बात करें जो पार्ट हमें प्रूव करना था उसकी, तो वैल्यू आ रही है BF upon FE. BF by FE is equal to BE by EC. इसको इधर लिख लो आप चाहे. So this implies BF upon FE is equal to BE बाय EC. अगर आप ये भी लिखते हो कोई इश्यू नहीं हो, दोनों वैल्यू सेम है, बोथ आर गेटिंग इक्वल. सो दिस इज द पार्ट दैट वी हैव टू प्रूव. सो वी कैन राइट हेंस प्रूव. फाइन. सो आई होप दिस क्वेश्चन वाज क्लियर. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5. In question number 5 we are given here that DE is parallel to OQ. That means this line DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. This line DF is parallel to OR. What we have to prove? हमें ये प्रूव करना है that EF is parallel to QR. That means this line EF is parallel to QR. तो simply अगर line parallel है we will apply BPT here.
यहाँ पे लाइन पैरेलल है, अगर वी विल अप्लाई बीपीटी हियर, और विद द हेल्प ऑफ बोथ द कंडीशन, अगर आपको लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो वी विल अप्लाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी हियर। इट मीन्स EF बाई QR के लिए हमें दो रेशियो इक्वल चाहिए। कौन कौन से? अगर EF को QR के पैरेलल प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे रेशियो ये चाहिए, PE बाई EQ विल बी इक्वल टू PF बाय FR। अगर ये रेशियो आता है तो वी कैन सिंपली अप्लाई द कन्वर्स ऑफ BPT एंड वी विल से दैट बाय दैट थ्योरम द लाइन विल बी पैरेलल। तो वन बाय वन हम इसको अप्लाई करते हैं। पहले अगर हम बात करें DE इज पैरेलल टू OQ की, DE इज पैरेलल टू OQ कौन से ट्राइंगल में आ रहा है हमारे पास में? तो दिस इज इन ट्राइंगल PQO। तो सिंपली वी कैन से इन ट्राइंगल PQO DE इज पैरेलल टू OQ। अगर लाइन पैरेलल है वी कैन अप्लाई BPT। सो बाय BPT रेशियो क्या आएगा? PE बाय EQ इज इक्वल टू PD बाय DU। क्योंकि हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है? PQO लिया है। इसके अंदर अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस लाइन से ये दो पॉइंट आ रहे हैं E, इसका मतलब PE बाय EQ, पॉइंट D PD बाय DU। ठीक है, सो बाय BPT PE बाय EQ इज इक्वल टू PD बाय DO। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम इसकी बात करते हैं। DF इज पैरेलल टू OR। अगेन DF लाइन OR के पैरेलल है। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? POR। इन ट्राइंगल POR अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो वी कैन अप्लाई BPT और इससे इनका रेशियो क्या आ जाएगा? इक्वल। सो इन ट्राइंगल POR we can say that DF is parallel to OR, that's why by BPT we can say that PD by DO is equal to PF by FR। इनका रेशियो इक्वल आ गया है। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर हम इन वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करें तो इनके अंदर PD बाई DU और PD बाई DU क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। इट मीन्स अगेन ऑन द प्लेस ऑफ PD बाई DO वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ PD बाई DU दैट इज PF बाई FR हियर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाय FR। अभी हमने जस्ट बात की थी इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि अगर मेरे पास में PE बाई EQ PF बाई FR के इक्वल आता है तो वी कैन अप्लाई कन्वर्स ऑफ BPT हियर। इट मीन्स वैल्यूज मेरे पास में इक्वल आ गई है तो यू कैन सिंपली से दैट बाय कन्वर्स ऑफ BPT द लाइन्स आर पैरेलल। कन्वर्स ऑफ BPT दिस लाइन EF is parallel to QR and hence proved। ठीक है, आई होप दिस पार्ट वॉज वेरी इजी। दैट पहले हमने क्या किया? इन लाइन को यूज किया, लाइन पैरेलल थी, रेशियो इक्वल आ गया। इनको यूज किया, लाइन पैरेलल है, रेशियो इक्वल आ गया। फ्रॉम बोथ द कंडीशन हमारे पास में PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR आ गया है। और अगर ये वैल्यूज इक्वल है तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से दैट EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, ओके। Now let's solve the question number 6. In question number 6 we are given that AB is parallel to PQ, that means AB is parallel to PQ। ये कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? This is in triangle POQ। तो हम इस ट्राइंगल को ले लेंगे। Then AC is parallel to PR। AC is parallel to PR। Again which triangle? That is POR। So we will use this triangle, apply BPT and we will get some ratio। We have to prove that BC is parallel to QR। It means आपको प्रूव करना है this line is parallel to this one। तो जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन किया है कुछ वैसा ही है कि अगर आपको इन लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो हमारे पास में क्या आना चाहिए? इन साइड रेशियो OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR चाहिए। अगर मेरे पास में ये रेशियो आता है तो वी कैन से बाय कन्वर्स ऑफ BPT द लाइन विल बी पैरेलल। तो जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है सेम टू सेम आपको वही क्वेश्चन करना है। सो सॉल्यूशन देखने से पहले आई सजेस्ट दैट
पॉज द वीडियो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट बाय योरसेल्फ। अगर आपसे नहीं होता है देन आप वीडियोस को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, क्योंकि पहले अगर आपने आप ट्राई करोगे तभी थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि इस क्वेश्चन में है क्या। जो हमने पहले किया एज इट इज आपको सेम टू सेम करना है, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। ओके, सो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, हाउ टू सॉल्व, पहले मेरे पास में लाइन गिवन है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, सो वी आर टेकिंग ट्राइंगल पी ओ क्यू। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ए बी is parallel to PQ, so we can say that by BPT, or we can say by Thales theorem, by BPT the ratio will be equal, ratio क्या आ जाएगा, PA by AO, PA by AO, मतलब आपने स्टार्ट यहाँ से किया है तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, QB अपॉन BO, QB डिवाइडेड बाय BO। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, इसको हमने यूज़ कर लिया। हम बात कर रहे हैं AC अपॉन PR की, सॉरी AC इज पैरेलल टू PR की। अगर AC PR के पैरेलल है तो सिंपली वी कैन से दैट इन ट्राइंगल POR बाय BPT द रेशियो विल बी इक्वल। सो इन ट्राइंगल POR व्हाट वी हैव दैट AC इज पैरेलल टू PR। अगर AC और PR पैरेलल है सो बाय BPT, basic proportionality theorem, we can say that again ratio PA by AO is equal to, start यहाँ से किया तो start यहाँ से करेंगे, RC upon CU। let this is equation number 2। again अगर हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर, दोनों इक्वेशन कंपेयर करते हैं, सो PA by AO एंड PA by AO दोनों में क्या आ गया, कॉमन। सो from equation number 2 or 1, just put the value of PA by AO in the second equation. So we can say from equation 1 and equation number 2, on the place of PA by AO we can put QB by BO. QB by BO is equal to सामने वाली वैल्यू that is RC upon C। अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की, रेशियो क्या आ रहा है, QB बाय BO इज इक्वल टू RC अपॉन CO। अगेन मेरे पास में इनका रेशियो इक्वल आ गया है, और अगर रेशियोज इक्वल है तो वी कैन से बाय कन्वर्स ऑफ BPT द लाइन्स आर पैरेलल। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT द लाइन BC is parallel to line QR, and that is the part that we had to prove. Okay, now let's solve the question number 7। क्वेश्चन क्या आएगा कि prove that a line drawn through the midpoint of one side parallel to another side bisect the third side। मीन्स आपको ये प्रूव करना है इसके अंदर कि E AC का मिड पॉइंट है, और गिवन पार्ट कौन कौन से हैं, गिवन पार्ट में ये है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब AD और BD की वैल्यू इक्वल है। ऑल्सो DE इज पैरेलल टू BC। इतना पार्ट हमारे पास में गिवन है कि D AB का मिड पॉइंट है, DE BC के पैरेलल है। आपको प्रूव ये करना है कि E AC का मिड पॉइंट, इसका मतलब आपको ये प्रूव करना है कि AE और EC इक्वल है, ठीक है। तो अगेन अगर हम बात करें लाइन पैरेलल की, अगर लाइन पैरेलल है तो वी कैन अप्लाई BPT। सो विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC। अच्छा, आपके पास में ट्राइंगल गिवन नहीं होगा तो आपको ट्राइंगल अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है, दैट यू कैन नेम्ड इज ABC PQR वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, बट कुछ ऐसे ड्रॉ करने से आपके पास में वैल्यूज इजीली विजिबल हो कि D मिड पॉइंट है और DE BC के पैरेलल है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABC क्या गिवन है, दैट DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। अगर लाइन पैरेलल है तो वी कैन अप्लाई BPT। सो बाय BPT से क्या आ जाएगा, इनका रेशियो इक्वल, AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। बट हमारे पास में गिवन है कि AD और BD इक्वल है, क्यों, क्योंकि D मिड पॉइंट, इसका मतलब वी कैन कैंसिल आउट दिस वैल्यू। सो और यू कैन रिप्लेस द वैल्यू दैट AD बाय AD इज इक्वल टू AE बाय EC।
वाई यू कैन राइट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर मिड पॉइंट है तो सिंपली वी कैन से दैट ए डी एंड बी डी इक्वल, तो मैंने बी डी को ए डी से रिप्लेस कर दिया, कैंसिल आउट, वैल्यू बिकम 1 इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इट विल वी विल गेट ई सी इज इक्वल टू ए ई। इसका मतलब ई सी और ए ई आपस में कैसे होंगे? इक्वल, देयरफॉर ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, and that is the part that we had to prove, so we can write here hence prove। तो इस क्वेश्चन में हमने सिंपली बीपीटी अप्लाई की है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू अप्लाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। विद द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारे पास में क्या प्रूव करना है? लेट्स सी इन द क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन कैसे आएगा हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 8, दैट क्वेश्चन विल बी प्रूव दैट अ लाइन सेगमेंट passing through the midpoint of two sides, that means D और E आपके पास में मिड पॉइंट्स गिवन है किसके? AB के और AC के। सो फर्स्ट लेट्स राइट डाउन गिवन पार्ट। वी आर गिवन दैट D, E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC। What we have to prove? We have to prove that DE is parallel to BC। आपको ये प्रूव करना है कि जो DE है वो BC के क्या है? पैरेलल है। ओके, लेट्स राइट डाउन। अगर आपको लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो हम क्या यूज करते हैं? ऑब्वियसली वी अप्लाई द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कि अगर आपको लाइन पैरेलल प्रूव करना है इसका मतलब आपको इन रेशियोज को इक्वल प्रूव कर देना है। सो हाउ टू प्रूव इट? विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंडीशन। We are given that D is the midpoint of what? AB. So we can say that AD upon, or you can write, since D is midpoint of AB, अगर आपका D इसका मिड, इसका मतलब ये पार्ट्स इक्वल है, और अगर इक्वल है तो सिंपली वी कैन से दैट AD बाई BD को डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई है? 1। इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि अगर इक्वल मान लो कि ये वैल्यू 4 है, ये 4 है, तो 4/4 में से क्या आता है? 1 आता है, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। वैसे ही हम बात करते हैं E की। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर E आपका AC का मिड पॉइंट है तो अगेन दीज पार्ट्स आर इक्वल, सो इफ यू डिवाइड बोथ द वैल्यूज AE बाई EC कितना आ जाएगा? अगेन 1। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के। इसका मतलब बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सिंस बोथ आर द वैल्यूज इक्वल टू 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसका मतलब बोथ इक्वल हो गई है। तो सिंपली वी कैन से AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाय EC। और अगर इनका रेशियो इक्वल आ गया है तो वी कैन से बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइन्स आर पैरेलल। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी line which one? DE is parallel to BC, hence proved. Next is question number 9. In question number 9 we are given that ABCD is a trapezium in which line AB is parallel to DC. ये पार्ट हमारे पास में गिवन है। क्या प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है कि AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इस क्वेश्चन को हम अगले एक्सरसाइज में फिर से करेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ BPT और अगले एक्सरसाइज में हम इसको करेंगे बाय द सिमिलरिटी क्राइटेरिया। So we have two method for the single question. In your exam you can solve by any method. अगर हमारे पास में given है कि आपको BPT से करना है then you have to apply this method. Otherwise you can solve by any method. There is no any compulsion कि आपको क्वेश्चन को इसे solve करना है। अगर आपको BPT आता है you can solve by BPT. अगर आपको similarity अच्छे से आती है you can solve by similarity. But right now we have solved this question with the help of BPT.
अगली एक्सरसाइज में से हम यही क्वेश्चन रिपीट होने वाला है और इसी क्वेश्चन को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। अब अगर आपको इसमें बीपीटी अप्लाई करनी है तो आपको एक ट्राइंगल चाहिए और इस ट्राइंगल के अंदर हमें एक पैरेलल लाइन चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ए बी डी की, मेरे पास ट्राइंगल तो है बट कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है, तो एक काम करते हैं, इस लाइन ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ओ से पास होगी। लेट्स ड्रॉ ओ, लेट इसको मान लेते हैं जी। लेट्स ड्रॉ ओ जी पैरेलल टू ए बी। सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? द कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ ओ जी पैरेलल टू ए बी। अच्छा, अगर हम बात करें ए बी की, सिंस ए बी पैरेलल डी सी की, इसका मतलब ये जो ओ जी है ये आपका ए बी के पैरेलल है और ये डी सी के पैरेलल। इसका मतलब वी कैन से ओ जी इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ओके। हम बात करते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ में हमारे पास में ये रेशियो लेके आना है। लेट्स सी, क्योंकि ए ओ बाई बी ओ कहाँ आएगा, वो आपका आ रहा है, डायरेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन हम इस पार्ट को ले आएंगे कैसे भी, रिवर्स करके या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, डी ओ की। तो डी ओ मेरे पास में यहाँ आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे होता है। पहले हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल डी ए बी की। इन ट्राइंगल डी ए बी, जी ओ इज पैरेलल टू ए बी, जी ओ इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो वी कैन से बाय बीपीटी, बाय बीपीटी रेशियो क्या आ जाएगा, डी जी बाय जी ए इज इक्वल टू डी ओ बाय ओ बी, डी जी बाय जी ए इज इक्वल टू डी ओ बाय ओ बी। लेट इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता। ठीक है, ओके। अब अगेन मैं इसी पार्ट को यूज़ करने वाला हूँ, इसी लाइन को यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन ट्राइंगल चेंज कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि अभी हमने यूज़ किया था जी ओ एस पैरेलल टू ए बी, तो मेरे पास में कंडीशन आ गई है। अब अगले केस में जी ओ एस पैरेलल टू डी सी है, बिकॉज ए बी और डी सी पैरेलल है, और ये अगर ये पैरेलल है तो ऑल द साइड्स आर पैरेलल। सो इन ट्राइंगल ए डी सी, in triangle ADC we can say that GO is parallel to DC. line parallel है तो we can apply BPT. so by BPT we can say DG by GA is equal to, इसकी बात की है तो ये दो पॉइंट आ रहे हैं, तो DG by GA is equal to इस पॉइंट से ट्राइंगल के पार्ट CO by AO। ठीक है, we can say CO by AO। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हमारे पास में DG by GA, DG by GA क्या आ गया, कॉमन पार्ट आ गया। तो इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो तो वैल्यू आ गई है CO by AO इज इक्वल टू डी ओ बाय बी ओ। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ए ऊपर आ रहा है, तो पहले एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल द वैल्यू। तो वैल्यू आ गई ए ओ बाय सी ओ इज इक्वल टू, इसको भी चेंज कर दो, बी ओ बाय डी ओ। चलो, ए ओ ऊपर आ गया है। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ बी ओ नीचे और यहाँ पे सी ओ इधर है, जबकि मेरा वैल्यू रिवर्स। इसका मतलब इन वैल्यूज़ को आपस में स्वाइप कर दो, इसको वहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आते हैं। सो वैल्यू क्या बन जाएगी, ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू, ये चल जाएगा ऊपर, सी ओ बाय डी ओ। आ गया, ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। तो सिंपली हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल। पहले आपने ट्राइंगल लिया है डी ए बी, जहाँ से रेशियो आ गया डी जी बाई जी ए इज इक्वल डी ओ बाई ओ बी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। देन अगेन इसी लाइन को यूज़ करते हुए आपने ट्राइंगल चेंज कर दिया, ट्राइंगल आपने ले लिया ए डी सी, जिसके अंदर अगेन ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो अगेन अप्लाई द बीपीटी, और बीपीटी से क्या हो गया है, डी जी बाई जी ए इज इक्वल टू सी ओ बाई ए ओ।
इफ़ वी यूज़ बोथ द कंडीशंस, इन दोनों में डी जी बाई जी ए दोनों में कॉमन आ गया है। जैसे कॉमन आया इसका मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए हैं और इन वैल्यूज़ को आपने इस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है, रीअरेंज कर दिया है। सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9. Now let's solve the last question of this exercise, that is question number 10. That is also based on your trapezium. Before that, pause the video to note it down. Okay, next we have question number 10. In question number 10 we are given that ABCD is a quadrilateral जिसके diagonals point O पे intersect कर रहे हैं और condition given है that AO by BO is equal to CO by DO और ये prove करना है that ABCD is a trapezium. एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जस्ट रिवर्स है, उसका जस्ट कन्वर्स। जो आपने उसमें स्टार्ट किया था वहाँ, सॉरी, जो आपने वहाँ पे प्रूव किया था वो इसमें गिवन है और जो इसमें गिवन था वो आपको इसमें प्रूव करना है। मतलब उसमें ये वैल्यू आपको प्रूव करनी थी, जबकि इस बार ये वैल्यू गिवन है। उसमें ट्रेपेजियम गिवन था, इस बार यहाँ पे ये ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो आपको प्रूव करना है दैट ABCD इज ट्रेपेजियम, दैट इज AB इज पैरेलल टू CD। मतलब आपको AB को CD के पैरेलल प्रूव करना है, because we know that a quadrilateral in which only one pair of opposite side is parallel, it is called a trapezium. तो इसका मतलब अगर मैं AB को पैरेलल कर दूं CD के तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम यही करने वाले हैं कि हम AB को CD के क्या करने वाले हैं, पैरेलल प्रूव। एंड दैट इज वी नो दैट हम कैसे प्रूव करते हैं, दैट इज बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, ओके, वी कैन यूज कन्वर्स ऑफ BPT और लेट्स सी दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। कुछ जरूरी नहीं हम उसको अप्लाई करें, मे बी हमारा मेथड कुछ और बन जाए। बिफोर दैट वी नीड सम कंस्ट्रक्शन, बिकॉज अगर आपको इनको डायरेक्ट पैरेलल प्रूव करना है तो हमें एक बीच में हेल्पर चाहिए जो इन दोनों के बीच में एज अ मीडिएटर वर्क करे, जिसकी हेल्प से वो दो लाइनें आपस में पैरेलल हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक केस में अगेन लेट्स ड्रॉ OG पैरेलल टू AB। इस बार मैंने सिंपली क्या किया है दैट GO को AB के पैरेलल ड्रॉ किया ओनली। अब मेरे पास में ऐसा नहीं है कि GO DC के पैरेलल है, क्योंकि हमारे पास में इनमें कंडीशन ही नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो सिंपली हमने पहले क्या किया है दैट ड्रॉ GO पैरेलल टू AB। ठीक है, ड्रॉ GO पैरेलल टू AB। अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है तो मेरे पास कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आई एम गेटिंग ट्राइंगल DAB। सो पहले एक काम करते हैं, जो हमने प्रूव किया था ना, क्या प्रूव किया था हमने, ये वाला पार्ट इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने पहले इसको यूज़ किया था। सो AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। लेकिन जब आपने लास्ट क्वेश्चन प्रूव किया है रिमेंबर, तो मेरे पास में वैल्यू डायरेक्ट ऐसी नहीं आई थी। वैल्यू कैसे आई थी, AO के अपॉन में CO था। तो एक काम करते हैं, इसको वापस से यहीं ले आते हैं। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, AO बाय CO इज इक्वल टू BO बाय DO। लेट में इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। मे बी मुझे कहीं ना कहीं इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो वी विल से कि बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी विल यूज दिस थ्योरम। ठीक है, तो फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस लाइन की जो आपने पैरेलल ड्रॉ की। ऑब्वियसली अगर आपने ड्रॉ की है तो कुछ यूज़ तो करें इसका, अदरवाइज ड्रॉ करने का फ़ायदा क्या होगा। अगर मैंने GO को AB के पैरेलल ड्रॉ किया है, GO इज पैरेलल टू AB, तो आई एम टेकिंग ट्राइंगल DAB। आई एम टेकिंग ट्राइंगल DAB। इन ट्राइंगल DAB सिंस GO इज पैरेलल टू AB, अगर लाइन मेरे पास में पैरेलल है तो एक ही चीज़ दिखती है मेरे को, तो लाइन पैरेलल अप्लाई BPT। ठीक है, सो बाय BPT वी कैन से दैट DG बाय AG इज इक्वल टू DO बाय OB। इक्वेशन नंबर मैं इसको 2 मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने इसको, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि BPT से मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, DG बाय GA इज इक्वल टू DO बाय OB आ गया है। अब मैंने आपको कहा था कि अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा है यहाँ पे तो कुछ ना कुछ यूज़ करूँगा इसका मतलब। अब इसमें एक काम करते हैं, अगर मैं दोनों को ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे पास में एक वैल्यू आ रही है। कौन सी वैल्यू आ रही है, DO बाय OB आ रहा है, बट यहाँ पे BO बाय OD आ रहा है। थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोई नहीं,
इसको घुमा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, डी जी बाय सॉरी रेसिप्रोकल किया तो वैल्यू हो गई ए जी बाय डी जी इज इक्वल टू ओ बी बाय डी ओ। अब ठीक है, अब दोनों में बी ओ बाई डी ओ कॉमन आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ओ बी बाई डी ओ की वैल्यू यहाँ से, मतलब इसकी जो वैल्यू है ये वाली, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से ए जी बाय डी जी इज इक्वल टू ऑन द प्लेस ऑफ बी ओ बाई डी ओ, बी ओ बाई डी ओ की वैल्यू कितनी है, ए ओ बाई सी ओ, सो ए ओ बाय सी ओ। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं, कौन सी वैल्यू आ रही है, ए जी बाई डी जी, ए जी बाई डी जी इज इक्वल टू ए ओ बाय सी ओ। अगर मैं इन पार्ट्स की बात करता हूं तो ये पार्ट्स मेरे पास में ट्राइंगल डी ए सी के अंदर आ रहे हैं, जिनमें साइड का रेशियो आ रहा है ए जी बाय डी जी इज इक्वल टू ए ओ बाय सी ओ। ये किससे बन रहा है, दिस इज फाउंड बाय दिस लाइन। इसका मतलब अगर इन पार्ट्स का रेशियो इक्वल है तो वी कैन अप्लाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी जी ओ डी सी के क्या हो गई है, पैरेलल। देयरफॉर by converse of BPT we can say that GO is parallel to DC. Now since GO is parallel to AB and GO is parallel to DC, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये तीनों आपस में कैसी हो गई है, पैरेलल। और अगर तीनों पैरेलल, इसका मतलब ए बी और डी सी कैसी हो गई है, पैरेलल। देयरफॉर व्हाट यू कैन राइट हियर, बट जी ओ इज पैरेलल टू ए बी एंड हैंस फ्रॉम बोथ द कंडीशन जी ओ इज पैरेलल टू डी सी, जी ओ पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू डी सी। इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, और अगर ये लाइन पैरेलल है, वन पेयर इज पैरेलल, सो ए बी सी डी इज अ trapezium. Therefore ABCD is a trapezium and hence that is the part that we had to prove. तो सिंपली आपने क्या किया, वापस से एक बार देख लेते हैं। पहले हमने क्या किया है, GO AB के पैरेलल ड्रॉ किया, जिससे रेशियो क्या आ गया, DG अपॉन GA इज इक्वल डी ओ बाई ओ बी। हमने इस वैल्यू को वापस से रीअरेंज किया इस फॉर्म में, वैल्यूज़ को स्वाइप करके सिंपल, तो वैल्यू आ गई ए ओ बाई सी इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। देन आपने जो वैल्यू अप्लाई की उन दोनों केस में बी ओ बाई डी ओ और बी ओ बाई डी ओ क्या आ गया, कॉमन। तो ऑन द प्लेस ऑफ दिस बी ओ बाई डी ओ मैंने ये वाली जो वैल्यू ए ओ बाई सी ओ यहाँ पुट कर दी। जैसे मैंने वैल्यू पुट की, इसका मतलब मेरे पास रेशियो आ गया है ए जी by GD is equal to AO by OC, that is in triangle ADC, that's why GO is parallel to DC. Since GO parallel है AB के, GO parallel DC, इसका मतलब AB is parallel to DC and that's why ABCD is a trapezium. Fine. So that was our exercise 6.2, जिसमें हमने क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10. सो आई होप ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज क्लियर. अभी अगर कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट और यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स. फाइन. सो इन द नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3, जिसमें हम बात करेंगे क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलरिटी के, उनके बारे में पहले हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, और उसके बाद में उन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे. फाइन. सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. ओके, थैंक यू.